नमो नमः। आज हम रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं के अंतर्गत द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। दूसरा पाठ बिलस्य बिल की अथवा गुफा की वाणी आवाज़ न नहीं कदापि कभी भी मैं श्रुता मैंने सुनी या मेरे द्वारा सुनी गई गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंहः प्रतिवसत स्म। किसी वन में खरन खर नाम का सिंह रहता था या किसी जंगल में एक खरन खर नाम वाला सिंह निवास करता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह किसी दिन इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। उसके बाद सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुफा को देखकर उसने विचार किया। क्या विचार किया? नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चय ही एतस्यां गुहायां इस गुफा में रात्रौ रात में कोऽपि कोई भी जीवः प्राणी आगच्छति आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई भी प्राणी आता है। अतः अत्रैव अनुगुणो भूत्वा तिष्ठामि। अतः इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ, रहता हूँ। इस प्रकार एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी समय एतस्मिन् अनंतरे थोड़े समय के बाद में गुहा याह पंचमी और षष्ठी एक वचन है। गुहा का स्वामी मालिक दधिपुच्छ नाम का सियार समागच्छत आया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। और वह जहाँ तक देखता वहाँ तक उसे शेर के पैरों के निशान गुफा में गए दिखे और बाहर आए नहीं दिखे। शृगालः अचिन्तयत्। सियार ने सोचा। क्या सोचा? अहो विनष्टोस्मि। अरे मैं मारा गया। अरे मैं मारा गया, नष्ट हो गया हूँ। अहो विनष्टः अस्मि। अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही इस बिल में
सिंह है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थः, दूर खड़े हुए, रवं कर्तुमारब्धः, दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया। क्या कर रहा आवाज, भोबिल भोबिल, किम ना स्मरसि, यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत् यदा हम बाह्यता प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। आवाज करना शुरू कर दिया। कहा, अरे बिल, क्या याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, इस प्रकार एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा हो जाएगा, इस प्रकार यह सुनकर, सिंह अचिंतयत, सिंह ने सोचा, सिंह ने सोचा, क्या सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति। उसने सोचा, नूनम निश्चय ही यह गुफा अपने मालिक का सदा आवाहन करती है, परंतु मद भयात ना किंचित वदति, लेकिन मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, साधु प्लस इदम उच्यते, अथवा ठीक ही यह कहते हैं, भयसंतस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। भयसंतस्तमनसां, डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रिया, क्रिया काम, प्रवर्तन्ते न, प्रकट होते हैं, ना नहीं, वाणीचा और वाणी, बेपथुश्चाधिको भवेत, बेपथु कंपन, अधिको भवेत, अधिक होता है। तो भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होती हैं और वाणी भी ठीक काम नहीं करती। कंपन अथवा घबराहट भी अधिक होता है। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, तत तब अहम मैं अस्य इसका आवाहनम करोमि, आवाहन करता हूँ। तो मैं इसको पुकारता हूँ, इसका आवाहन करता हूँ।
एवं सह बिले प्रवेश्य में भोज्यम भविष्यति। एवं इस प्रकार या इस तरह वह बिल में प्रवेश कर के मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार सिंहः सहसा श्रृगालस्य आवाहन अकरोत्। इत्थम विचार्य, इस तरह विचार करके, इत्थम विचार सिंह सहसा, सिंह अचानक, एकाएक, श्रृगालस्य, सियार का, आवाहनम अकरोत्, आवाहन करता है। इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक सियार को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आहवयत। तो क्या हुआ, शेर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से सियार को पुकारने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। अनेन, अनेन का मतलब क्या हुआ, इससे, इस प्रतिध्वनि से, इस गूंज से क्या हुआ, दूसरे पशु भी भयभीत तो हो गए। श्रृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इममपठत। सियार भी दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ने लगा। इमम अपठत, यह श्लोक पढ़ा। क्या पढ़ा, अनागतम यः कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम् वनेत्र संसस्य समागता जरा। वनेत्र संसस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम यह, आने वाले कल का, यह जो कुरुते निराकरण करता है, सशोभते वह शोभा पाता है, सा सोचते और वह चिंतनीय होता है, यो जो ना नहीं, करोति करता है, अनागतम आने वाले कल का, करोति अनागतम करता है आने वाले का। वने अत्र, वन में, यहाँ, संस्थस्य रहते हुए का, समागता जरा, समागता आ गया जरा बुढ़ापा। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, और गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी है। कहने का भाव यह है कि जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा प्राप्त करता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी गई, अर्थात मैंने बिल की आवाज़ कभी नहीं सुनी। इस प्रकार से ये पूरा हुआ। इत्यलम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।